हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मस्त। आज हमारे पास कक्षा 12 रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है विलयन। ठीक है, तो विलयन क्या है, विलयन किन अवयव से मिलकर के बना होता है, विलयन कितने प्रकार का होता है और विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं, आज सब कुछ हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो आइए विलयन को आसान तरीके से सीखते हैं। ठीक है, विलयन चैप्टर जो है अच्छा है, बोर्ड परीक्षा में बहुत से क्वेश्चंस इससे आएंगे। तो हम विलयन को समझते हैं। विलयन क्या होता है? सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि विलयन की परिभाषा क्या है। ठीक, तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। अच्छा, समांगी मिश्रण क्या होते हैं? तो ये हमको पता होना चाहिए। वह मिश्रण जिसके प्रत्येक घटक का संगठन समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे मान लो हमारे पास एक ये बीकर है, ठीक है, और इस बीकर में हमने ले रखा है जल को। ये हमारे पास है बीकर और इसमें हमने जल प्लस चीनी को लिया है। मान लो जल और चीनी का एक हमारे पास मिश्रण है या विलयन है। ठीक है, तो देखो वह विलयन जिसके प्रत्येक घटक का संगठन क्या होता है? समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। मान के चलो इस विलयन को अगर हम यहाँ से पीने की कोशिश करें या टेस्ट लेने की कोशिश करें तो हमको सेम टेस्ट मिलेगा। चाहे हम इसको यहाँ से टेस्ट करें फिर भी हमको एक जैसा ही स्वाद मिलेगा, चाहे हम इसको यहाँ से टेस्ट करें फिर भी हमको एक जैसा ही स्वाद मिलेगा। क्योंकि क्या है, इसके प्रत्येक घटक का जो संगठन है हर जगह समान है। ठीक है, तो वह मिश्रण जिसके प्रत्येक घटक का संगठन समान होता है समांगी मिश्रण कहलाता है। विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? वह मिश्रण जिसके प्रत्येक घटक का संगठन समान नहीं होता है उनको हम कहते हैं विषमांगी मिश्रण। ठीक है, सिंपल सी बात। मान के चलो एक हमारे पास बीकर और है, तो ये तो हमारे पास हो गया समांगी मिश्रण। ठीक है, और यहाँ हम आपको विषमांगी समझाते हैं। तो एक बीकर हमारे पास ये है और इसमें हमने भी लिया है, इसमें हमारे पास है जल और जल में हम घोल रहे हैं किसको? बालू को मिला रहे हैं। तो क्या होगा, जब जल में हम बालू मिलाएंगे, बालू को जब हम जल में मिलाएंगे तो जो बालू के कण हैं छोटे छोटे, वो बीकर जो हमारा है, ये जो पात्र होगा उसकी सतह पर बैठ जाएंगे। ठीक है, या नीचे चले जाएंगे, यहाँ निचली सतह पर एकत्रित हो जाएंगे। तो अगर हम इस विलयन को यहाँ से पीने की कोशिश करें तब तो हमको शुद्ध जल मिलेगा। ठीक है, मगर अगर हम इसको यहाँ से पीने की कोशिश करें तो हमको बालू मिलेगी। तो इस टाइप के जो मिश्रण होते हैं, इस प्रकार के मिश्रण को कहते हैं विषमांगी मिश्रण, जिसके प्रत्येक घटक का संगठन समान नहीं होता है। ठीक है, जैसे जब हम लोग जल में, मान लो एक गिलास हमारे पास जल है और उसमें हम घोलते हैं मिट्टी को, तो देखते हैं जो मिट्टी होती है गिलास की सतह पर जम जाती है, नीचे बैठ जाती है। ठीक है, और उन दो विलयन, एक मिट्टी और विलयन की सतह में एक लेयर बन जाती है। ऊपर जल होता है और नीचे मिट्टी होती है। ठीक है, तो इस टाइप के जो हैं उनको समांगी कहते हैं। जैसे जल और चीनी का है, जल या नमक का मिश्रण है। ठीक है, और ये है तुम्हारा क्या? विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि विलय और विलायक क्या हैं।
तो विलयन जो है मुख्य रूप से दो अवयव से मिलकर के बना होता है। ठीक है, मुख्य रूप से दो अवयव से मिलकर के बना होता है। मान लो हमारे पास अभी हम आपको बताए थे कि ये एक बीकर है और इसमें हमने ले रखा है जल को, जल और चीनी का मिश्रण है हमारे पास। ठीक है, तो जल जो है वो है हमारा विलायक, या देखो विलयन होता है विलायक प्लस विलेय से मिलकर के क्या बनता है, विलयन। ठीक है, विलायक प्लस विलेय से मिलकर के हमारा बनता है विलयन। विलायक क्या होते हैं, हमको यह समझना है कि विलायक क्या हैं। ठीक है, तो विलायक की परिभाषा ये होती है, विलयन में उपस्थित वह घटक या अवयव, ध्यान से सुनना, विलयन में उपस्थित वह घटक या अवयव जो अधिक मात्रा में होता है। ठीक है, विलयन में उपस्थित वह घटक या अवयव जो अधिक मात्रा में होता है या जिसमें घोला जाता है, उसको क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो जल है, जल में हम चीनी को घोल रहे हैं। ठीक है, तो जल में चीनी को घोल रहे हैं तो हमारा जल क्या है, ये हमारा है विलायक। ठीक है, और विलय क्या होता है, हम समझेंगे कि विलय क्या होता है। तो विलयन में उपस्थित वह घटक या अवयव, विलयन में उपस्थित वह घटक या अवयव जो कम मात्रा में होता है या जिसे घोला जाता है। ठीक है, जो कम मात्रा में होता है या जिसे घोला जाता है उसको क्या कहते हैं, विलय। ठीक है, विलायक प्लस विलय से मिलकर के क्या बनता है, विलयन। और विलयन की डेफिनेशन हम आपको बता ही चुके हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और आप लोग सीखें कि मान के चलो कोई मिश्रण दो अवयव से मिलकर के बनाया गया है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिया है, जल प्लस चीनी, तो ये दो अवयव, एक अवयव है हमारा क्या, जल। ठीक है, और एक अवयव हमारा है क्या, चीनी, अवयव या घटक। तो ये दो अवयव हैं, एक तो जल है और एक तो चीनी है। तो दो अवयव से मिलकर बने विलयन को कहते हैं द्विअंगी विलयन। ठीक है, दो अवयव से मिलकर बने विलयन को क्या कहते हैं, द्विअंगी विलयन। ठीक है, इसी टाइप से मान के चलो हमने इसमें थोड़ा नमक भी घोल दिया। ठीक है, या हमने अवयव की संख्या को बढ़ा दिया। अब अवयव हमारे पास कितने हो गए, अवयव हो गए हमारे पास तीन। ठीक है, तो तीन अवयव से मिलकर के बने विलयन को क्या कहते हैं, त्रिअंगी विलयन। तो ये विलयन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि विलयन जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है, विलयन जो है वो कितने प्रकार का होता है, ध्यान से आपको समझना है। विलयन चैप्टर जो है बहुत आसान है मगर समझना है आपको। ठीक है, कोई चीज़ हमको कठिन कब लगती है, जब हम उसको समझने की कोशिश नहीं करते हैं। और किसी भी चीज़ को अगर हम उसमें इंटरेस्ट ले करके पढ़ेंगे तो वो हमको आसान लगने लगती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि विलयन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार, तो हम देखेंगे कि हमको किस आधार पे देखना है विलयन कितने प्रकार का होता है। ठीक है, जैसे विलयन मुख्य रूप से विलायक प्लस विलेय से मिलकर के बनता है। विलायक प्लस विलेय से मिलकर के क्या बनता है, विलयन। तो अगर हम देख रहे हैं विलेय की सांद्रता के आधार पर, ठीक है, या विलेय की मात्रा के आधार पे, विलेय की मात्रा के आधार पर, ठीक है, मान लो हम देख रहे हैं विलेय की मात्रा के आधार पे विलयन जो है हमारा कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो हमारे पास ये एक छोटा सा बीकर है और इसमें जल है। अगर हम इस
मान लो हमारे पास 100 ml जल है ये, ठीक है, कितना है 100 ml जल है हमारे पास। अब इस अगर 100 ml जल में हम 5 ग्राम चीनी को घोल रहे हैं, कितनी चीनी को 5 ग्राम, तो हमको एक हल्का और पतला सा विलयन मिलेगा, ठीक है। अब मान लो हम इसमें घोल रहे हैं अभी 20 ग्राम चीनी को, तो हमको गाढ़ा विलयन मिलेगा, ठीक है। तो हम कितनी मात्रा में विलय पदार्थ को घोल रहे हैं उसके अंदर, इसके आधार पर विलयन को हम देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है। तो विलय की मात्रा के आधार पर विलयन होता है मुख्य रूप से 5 प्रकार का, ठीक है। सबसे पहला हमारे पास है तनु विलयन, तनु विलयन, ठीक है। तो तनु विलयन किसको कहते हैं, तनु विलयन क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। तो वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है, ठीक है, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की अपेक्षा कम होती है उसको कहते हैं तनु विलयन, ठीक है। जैसे हमारे पास 100 ml जल था और इसमें हमने घोल दिया 5 ग्राम चीनी को, तो जब हम 5 ग्राम चीनी को इसमें घोलेंगे तो हमको जो विलयन मिलेगा बिल्कुल हल्का सा मिलेगा और पतला विलयन मिलेगा, उस विलयन को हम कहते हैं तनु विलयन, ठीक है। दूसरा क्या होता है सांद्र विलयन, दूसरा क्या है सांद्र विलयन। तो सांद्र विलयन क्या होता है हम ये समझेंगे, वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिक मात्रा विलायक में घुली होती है, ठीक है, या वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिक मात्रा उपस्थित होती है उसको क्या कहते हैं सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे सपोज दैट मान लो हमारे पास 100 ml जल है और इसमें हम घोल रहे हैं 90 ग्राम चीनी को, मान लो हम घोल रहे हैं, ठीक है। तो हमको एक विलयन मिलेगा और वो विलयन जो होगा वो विलयन बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा होगा, ठीक है, उसको हम कहते हैं सांद्र विलयन। इस टाइप के जो विलयन होते हैं उनको हम कहते हैं सांद्र विलयन। तो अब हमारे पास है कि सांद्र विलयन के बाद में संतृप्त विलयन, ठीक है। संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, संतृप्त विलयन। देखो वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा विलायक में नहीं घुल सकती हो उसको कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की विलायक में और अधिक मात्रा नहीं घुल सकती हो उसको क्या कहते हैं संतृप्त विलयन। जैसे मान के चलो हमारे पास है 100 ml जल और इस 100 ml जल में अधिक से अधिक चीनी घुल सकती है, कितनी अधिक से अधिक, मान लो इसमें घुल सकती है 90 ग्राम चीनी, ठीक है। अब 100 ml जल में एक बोरी चीनी तो घुलेगी नहीं, सिंपल सी बात है। तो मान लो अधिक से अधिक चीनी इसमें घुल सकती है 90 ग्राम और हमने इसमें 90 ग्राम चीनी को घोल भी रखा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो विलयन बनेंगे या इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं संतृप्त विलयन, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, उसके बाद हमारा होता है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन, ठीक है। असंतृप्त विलयन क्या है या संतृप्त विलयन किसको कहते हैं, तो देखो वह विलयन जिसमें विलय पदार्थ की निश्चित ताप पर विलायक में और मात्रा घुल सकती हो, ठीक है, या निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की विलायक में और मात्रा घुल सकती हो उसको क्या कहते हैं असंतृप्त विलयन। जैसे हमारे पास यही सेम एग्जाम्पल है, हमारे पास है 100 ml जल और 100 ml में अधिक से अधिक चीनी की मात्रा घुल सकती है 90 ग्राम, ठीक है। अगर हम इसमें 90 ग्राम चीनी को घोलेंगे तो यह विलयन संतृप्त हो जाएगा, ठीक है। मगर हमने इसमें चीनी को घोल रखा है कितनी, मान लो हमने घोल रखा है सिर्फ 50 ग्राम चीनी को, ठीक है, 50 ग्राम चीनी को हमने घोल रखा है, तो विलयन जो है हमको मिलेगा वो असंतृप्त विलयन होगा, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक चीनी कितनी घुल सकती है 90 ग्राम और हमने घोल कितनी रखा है 50 ग्राम को सिर्फ, ठीक है। तो 40 ग्राम चीनी को हम अभी और इसमें घोल सकते हैं, 40 ग्राम चीनी को अभी हम और घोल सकते हैं, ठीक है। तो वह विलयन जिसमें निश्चित ताप पर विलय पदार्थ की विलायक में और अधिक मात्रा घुल सकती हो, ठीक है, असंतृप्त विलयन कहलाता है।
उसके बाद में हमारा है एक अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा क्या होती है, हम लोग कह सकते हैं कि वह विलयन जिसमें संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित होता है उसको हम कहते हैं अति संतृप्त विलयन। ठीक है, वह विलयन जिसमें संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से भी अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित होता है उसको कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, मान के चलो जैसे हमने अभी आपको बताया था कि 100 ml जल में चीनी अधिक से अधिक घुल सकती है कितनी, 90 ग्राम। यदि हम 90 ग्राम घोलेंगे तो विलयन ये क्या हो जाएगा, संतृप्त। ठीक है, मगर 90 ग्राम घोलने के बावजूद भी इसमें हम चीनी और घोलते जा रहे हैं और घोलते जा रहे हैं और घोलते जा रहे हैं। ठीक है, घोलते ही जा रहे हैं, 90 ग्राम पे संतृप्त हो रहा मगर फिर भी हम इसमें चीनी की मात्रा जो है घोलते जा रहे हैं। ठीक, तो एक ऐसी स्थिति आती है कि देखो एक जब हम जल में चीनी को घोलेंगे, ठीक है, मान लो हम ये प्रैक्टिकल आप लोग करना, ठीक है, 100 ml जल लेना और उसमें चीनी की अधिकतम मात्रा घोलना, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। उस विलयन को कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, मगर उसके बाद भी हम लोग चीनी को घोलते रहेंगे तो देखेंगे कि चीनी के जो छोटे छोटे क्रिस्टल हैं वो इस विलयन या बीकर जो है हमारा इसकी तली में एकत्रित होने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं वह विलयन जिसमें संतृप्त अवस्था के लिए आवश्यक मात्रा से भी अधिक मात्रा में विलय पदार्थ उपस्थित होता है उसको कहते हैं अति संतृप्त विलयन। और इनको पृथक भी किया जा सकता है। ठीक है, इनको पृथक किया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा विलयन कितने प्रकार का, 5 प्रकार का होता है विलय की मात्रा के आधार पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन जो है कितने प्रकार का होता है। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन जो है कितने प्रकार का होता है। विलायक प्लस विलय से मिलकर के क्या बनता है, विलयन। अच्छा बेटा देखो, विलायक जो है इसकी भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन होता है 3 प्रकार का। ठीक है, क्योंकि देखो एक होता है हमारा ठोस विलयन, ठोस विलयन। दूसरा हमारा होता है क्या, द्रव विलयन, द्रव विलयन। और तीसरा हमारा क्या होता है, गैसीय विलयन। ठीक है, तो ठोस विलयन क्या होते हैं इसकी डिफिनेशन हम समझेंगे। देखो जब किसी ठोस द्रव या गैस को किसी ठोस में घोला जाता है तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं क्या, ठोस विलयन। ठीक है, इसमें जो विलायक हमारा होगा वो किस अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में। जो विलायक हमारा होगा वो होगा ठोस अवस्था में। ठीक है, तो द्रव विलयन क्या है, जब किसी ठोस द्रव गैस को द्रव में घोला जाता है तो इस प्रकार के बने विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो हमारा विलायक होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे, ठीक है, तो जो इसमें हमारा विलायक होगा वो होता है द्रव अवस्था में। ठीक है, गैसीय विलयन क्या है, जब किसी ठोस द्रव गैस को गैस में घोला जाता है तो इस प्रकार के विलयन को हम कहते हैं गैसीय विलयन। मगर इसमें भी हमारा जो विलायक होगा वो क्या होगा, गैसीय अवस्था में। ठीक है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन को हम देख रहे हैं। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन हमारा होता है 3 प्रकार का, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैसीय विलयन। ठीक है, ठोस विलयन क्या है, जब किसी ठोस द्रव गैस को ठोस में घोला जाता है
तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं ठोस विलयन। और इसमें जो हमारा विलायक होता है वो होता है क्या, ठोस अवस्था में। ठीक है। द्रव विलयन क्या है, जब किसी ठोस द्रव गैस को द्रव में घोला जाता है तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं द्रव विलयन। इसमें हमारा जो विलायक होगा क्या होगा, द्रव अवस्था में। ठीक है। गैसीय विलयन क्या है, जब किसी ठोस द्रव गैस को गैस में घोला जाता है तो इस प्रकार के विलयन को कहते हैं गैसीय विलयन। मगर इसमें हमारा जो विलायक होगा वो गैसीय अवस्था में ही होता है। ठीक है, गैसीय अवस्था में होगा। तो ये हो गया हमारा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे विलयन। ठीक है। उसके बाद में हम देखेंगे कि विलायक और विलय दोनों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे विलयन जो है वो कितने प्रकार का होता है। ठीक है। विलायक और विलय दोनों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पे विलयन जो है वो कितने प्रकार का होता है। विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। ठीक है। विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर। ठीक है। तो विलायक और विलय दोनों की भौतिक अवस्थाएं होती हैं तीन तीन। ठीक है। ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। तो देखो ठोस को ठोस में भी घोला जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जो मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं वो ठोस का ठोस में ही विलयन होती हैं। ठीक है। और ठोस को द्रव में भी घोला जा सकता है और ठोस को गैस में भी घोला जा सकता है। इसी प्रकार से द्रव को ठोस में भी घोला जा सकता है और द्रव को द्रव में भी घोला जा सकता है, जैसे जल और एथिल अल्कोहल का मिश्रण, ये तो बहुत यूज हो रहा है। द्रव को गैस में भी घोला जा सकता है। ठीक है। गैस को ठोस में भी घोला जा सकता है और गैस को द्रव में भी घोला जा सकता है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं उसमें जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घोला जाता है। ठीक है। और गैस को गैस में भी घोला जा सकता है। तो इस टाइप से हमारा विलयन कितने प्रकार का हो गया, कुल 9 प्रकार का। ठीक है, 9 प्रकार का। ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का गैस में विलयन। ठीक है, विलयन या मिश्रण। द्रव का ठोस में मिश्रण, द्रव का द्रव में मिश्रण, द्रव का गैस में मिश्रण, गैस का ठोस में मिश्रण, गैस का द्रव में मिश्रण और गैस का गैस में मिश्रण। ठीक है। तो ये हो गया हमारा विलायक और विलय की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन। ठीक है। अब हम विलायक तो अब हम देखेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कौन कौन सी विधियां हैं। यहां पे कुछ लगा है ये। ठीक है। तो अब हम देखेंगे विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। कौन कौन सी विधियां हैं विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की। ठीक है।
तो देखो पहली जो विधि हमारे पास है वो है द्रव्यमान प्रतिशतता। क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो हम पढ़ेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है। द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा लिखेंगे क्या होती है। किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है। इसे स्मॉल w अपान कैपिटल W प्रतिशतता से व्यक्त करते हैं। आप लोग डेफिनेशन लिख लें, ठीक है। लिख लिया? तो किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाता है, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार या द्रव्यमान, एक ही बात है, बटे विलयन का भार, ठीक है। ये भी तुमको चाहिए ग्राम में। हम देख कितने में हैं? 100 ग्राम में, तो इंटू 100। ये हो गया हमारा द्रव्यमान प्रतिशतता का फार्मूला, ठीक है। एक बात याद रखना, देखो हम ये ऐसे ही आपको बता रहे हैं। A बराबर हमको मानना है विलायक। क्या मानना है? विलायक। और B बराबर हमको मानना है विलेय, ठीक है। और A और B से मिलकर के क्या बनता है? मतलब विलायक और विलेय से मिलकर के बनता है विलयन। तो T इक्वल टू हमको मानना है विलयन, ठीक है। समझ पाए? तो देखो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपान कैपिटल W परसेंटेज इक्वल टू विलेय का भार, ठीक है। तो भार को इंग्लिश में कहते हैं वेट, उस W से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा W। अब विलेय है तो विलेय को हमने लिखा है B से, ठीक है। तो WB अपान विलयन का भार, ठीक है। तो विलयन क्या हो जाएगा? हमारा भार हो जाएगा W
और विलयन हो जाएगा T, और ये भी काहे में चाहिए, ग्राम में, ये भी हमको ग्राम में ही चाहिए, इंटू 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला। WT हम कैसे निकालेंगे, WT इज इक्वल टू WA प्लस WB। ठीक है, मतलब विलयन का भार बराबर विलायक का भार प्लस विलय का भार। ठीक है, विलायक और विलय को जब हम जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा विलयन का भार। ठीक है, या यहां पे मान लीजिए आप, जिसे आपके पास हमारे पास 100 ml जल है। ठीक है, और इसमें हमने 20 ml घोल दिया है, किसको, मान लो एथिल अल्कोहल को घोल रहे हैं, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो जो हमारा हो जाएगा विलयन वो क्या हो जाएगा, देखो। ठीक है, ये कितना है 100 ग्राम 100 ml, और 100 ml में हम घोल कितना रहे हैं 20 ml, तो टोटल हमारा हो जाएगा 120 ml। ठीक है, मतलब विलय और विलायक को हम ऐड करेंगे तो हमको मिल जाएगा विलयन का भार। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला, नोट कर लीजिए आप लोग। तो द्रव्यमान प्रति सत्ता क्या है, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि आयतन प्रतिशतता क्या होती है। आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता ठीक है, इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल v अपान कैपिटल V परसेंटेज से। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी आप लोग नोट कर लीजिए। किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है। ठीक है, समझ पाए, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का ml में आयतन उस विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाता है। इसे स्मॉल w अपान कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो आयतन प्रतिशतता इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन। ठीक है, और ये होना चाहिए ml में बटे विलय का आयतन, ये भी ml में, प्लस विलायक का आयतन, विलायक का आयतन, ये भी ml में इंटू 100। ठीक है, क्योंकि 100 ml में हम देख रहे हैं। या अगर यहाँ पे आप करना चाहो तो डायरेक्टली लिख सकते हैं विलायक प्लस विलय से मिलके क्या बनता है विलयन, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि विलयन का आयतन। ठीक है, या यहाँ पे विलयन का आयतन, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, समझ पाए, तो ये हो गया हमारा आयतन प्रतिशतता का फार्मूला। आयतन प्रतिशतता क्या है। ठीक है, इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, स्मॉल v अपान कैपिटल V। तो स्मॉल v अपान कैपिटल V प्रतिशतता इक्वल टू
क्या हो जाएगा, विलय का आयतन, आयतन को इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम, ठीक है। तो वॉल्यूम इसको हम V से प्रदर्शित करते हैं, और हमारा है विलय, तो विलय को तो हम जानते हैं V से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो VB अपान ये हो जाएगा हमारा ml में, ठीक है। अपान क्या हो जाएगा, चाहे लिख लो VB प्लस VA, मतलब विलय का आयतन और प्लस विलायक का आयतन, ठीक है, दोनों चाहिए ml में, इंटू 100, या यहाँ पे अगर करना चाहो तो V अपान कैपिटल V प्रतिशतता इक्वल टू VB अपान VT, ये भी काहे में चाहिए, ml में, ठीक है, इंटू 100। तो ये हो गया हमारा आयतन प्रतिशतता का फार्मूला, ठीक है। क्योंकि हमको पता है VT बराबर क्या होता है, VA प्लस VB, मतलब विलयन का आयतन बराबर विलायक का आयतन प्लस विलय का आयतन, ठीक है। समझ पाए आप लोग, नोट कर लीजिए। राइटिंग थोड़ा आप लोग सही से लिखना, हमारी तो ऐसे ही है। तो आयतन प्रतिशतता के बाद में हम पढ़ेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। अब देखो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता क्या है, इसमें एक चीज तो हमारी होगी क्या, द्रव्यमान है तो मतलब ग्राम में होगा, ठीक है। आयतन है तो एक चीज होगी ml में, खुद ये कह रहा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। और इसको प्रदर्शित करते हैं स्मॉल w अपान कैपिटल V प्रतिशतता से, ठीक है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए आप लोग, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है, ठीक है। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाता है, ठीक है। और इसे स्मॉल w अपान कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशतता बराबर हो जाएगा हमारा विलय का भार, ये तो हमको चाहिए ग्राम में, ठीक है। एक चीज हमको ग्राम में चाहिए क्योंकि द्रव्यमान है, ठीक है। और विलयन का आयतन, और ये हमको चाहिए ml में, इंटू 100, क्योंकि हम देख रहे हैं 100 ml में। और परसेंटेज हम निकालते, किसी भी चीज़ का हम परसेंटेज निकालते हैं तो हम 100 में ही तो निकालते हैं। तो ये इसका फार्मूला हो जाएगा स्मॉल w अपान कैपिटल V प्रतिशतता बराबर विलय का भार, भार हमारा क्या है W और V, ठीक है। V हमारा क्या है, विलय, WB बटे विलयन का आयतन, तो विलयन क्या होता है, आयतन है हमारा वॉल्यूम मतलब V, और T होता है हमारा क्या, विलयन, ठीक है। ये हमको चाहिए ग्राम में और ये हमको चाहिए ml में, ठीक है। ये क्या हम चाहिए, ml में हमको चाहिए, इंटू 100, ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, ठीक है। जहाँ WB क्या है, जहाँ WB विलय का भार और VT विलयन का आयतन, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए आप लोग।
तो अब हम पढ़ेंगे उसके बाद क्या था। अब हमारे पास है पार्ट प्रति मिलियन, ठीक है, मतलब पीपीएम में सांद्रता, ठीक है, क्या है पीपीएम में सांद्रता। तो पार्ट प्रति मिलियन या पीपीएम में सांद्रता क्या है, ठीक है। तो आप लोग परिभाषा लिख लें, किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित हो, ठीक है, पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो किसी विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित हो, पार्ट प्रति मिलियन कहलाती है। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पार्ट प्रति मिलियन बराबर विलेय का भार, ठीक है, भार या द्रव्यमान बटे विलयन का भार इनटू, हम कितने में देख रहे हैं, 10 लाख भागों में, 10 की पावर 6, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, ठीक है। या पार्ट प्रति मिलियन को हम प्रदर्शित करते हैं पीपीएम से, तो पीपीएम इक्वल टू विलेय का भार मतलब WB, ठीक है, बटे WT, ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, इनटू 10 की पावर 6, ठीक है। एक ये फार्मूला हमारा हो जाएगा। या हमको मान लो किसी गैसीय विलयन की देखना है, ठीक है, तो एक ये भी होता है पीपीएम इक्वल टू VB, मतलब विलय का आयतन ml में, ठीक है, बटे VT, ये भी हमको चाहिए ml में, इंटू 10 की पावर 6, तो एक ये होता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पार्ट प्रति मिलियन, ठीक है, पार्ट प्रति मिलियन में सांद्रता या पीपीएम में सांद्रता, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का टॉपिक जो है समझ में आया होगा। इससे संबंधित न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हम अगले वीडियो में लगाएंगे, ठीक है। इससे संबंधित न्यूमेरिकल हम अगले वीडियो में लगाएंगे, तो आप लोग नोट कर लीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।